साथियों, मैंने आपसे कई बार इस बात का जिक्र किया है कि मुझे तलाश रहती है उन सब लोगों की जो जीवन के किसी न किसी पहलू को अपनाकर अपने जीवन को विशेष बनाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में श्वेता सिंह उमा आई हुई हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आप रहने वाली तो हिंदुस्तान की हैं, लेकिन विश्व के एक बहुत शक्तिशाली मुल्क रशिया की वासी हैं और मॉस्को में इस समय निवास कर रही हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे पुनः अपने ही शहर में, अपने ही देश में आने से हम आपके इस आगमन पर तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और उतना ही धन्यवाद, आभार, साधुवाद मैं मिस्टर यादव को देना चाहता हूं, जिनके सौजन्य से आज हमारे आप बीच में हैं। और इस मौके पर हमारे बीच में प्रवीण जी भी बैठे हैं और हमारे शहर की एक प्रबुद्ध कवित्री भी बैठी हैं। मैंने इन सबको अपने साथ इसलिए बिठाया है कि हम सब मिलके आपका इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं अकेला शायद आपके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को पूरी तरह से निखार ना पाऊं, तो मैं इन सब लोगों के साथ मिलके हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। पुनः आपका स्वागत करते हुए और पुनः आभार व्यक्त करते हुए हम इस काम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद जी जी। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। इतने गुणी जनों के साथ आज साक्षात्कार तो बहाना है, बस दिल की बात करनी है, दिल की बात आप तक पहुंचानी है, जो मैं कर रही हूँ। जी, तो जी। कुछ भी नहीं है, एक जर्रा हूँ, वो छोटे से फर्श पे हूँ, फर्श से क्या बात, अर्श का सफ़र तो अभी शुरू किया है। बस मुझे लगता है आपकी मेहनत और उससे ज़्यादा अच्छे लोगों का सानिध्य, बड़ों का आशीर्वाद रहता है और आप में वो लगन होती है कि आप सीखते रहें। अगर आप में वो आ गया, ठहरावा आ गया कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए हमेशा नए लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हूँ, हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर आदमी की पर्सनालिटी यूनिक होती है और उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हूँ और यही सोच लेके मैं हर बार हिंदुस्तान आती हूँ। और आज मौका मिला कि आपके रेडियो चैनल से, आपके कारण आने का मौका मिला, इतने गुणी जनों से मिलने का मौका मिला, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। बीना जी, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। तो श्रोताओं, आइए आपसे एक बड़े कद वाली श्वेता से साक्षात्कार के माध्यम से आपसे इनका परिचय करवाते हैं। श्वेता जी, पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताने का कष्ट करें कि आप भारत में, इंडिया में कहाँ के रहने वाली हैं और कब और क्यों कर आपको रशिया जैसे मुल्क में जाना पड़ा? जी, मैं बेसिकली बिहार से हूँ और वहीं पे मेरे फादर की पोस्टिंग थी, वो पुलिस में थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जी। तो उससे रिटायर हुए, तो वहीं पे हमने अपनी पढ़ाई की। और शादी के बाद, क्योंकि हमारे समय में शादियां जल्दी हो जाती थी, तो शादी के बाद मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी तब यहाँ पे। और बीच में ही शादी फिक्स हो गई और घर में सबसे बड़ी थी। जब बड़े होते हैं तो आपके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो अच्छा घर था, तो मम्मी पापा ने कहा
देख लीजिए अगर आप बोलेंगे तो मैं उनका मान रखने के लिए हमने शादी के लिए हाँ कहा और शादी होके मैं वहाँ गई। बट इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जिस परिवार ने अपनाया, जिस परिवार में मैं गई, उस परिवार ने मुझे कभी बहू नहीं समझा, बेटी समझा। और बहुत बढ़िया। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझ में उस वक्त कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो कॉन्फिडेंस मुझे मेरे हस्बैंड से मिला। उन्होंने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, आपको बाहर जाना है, हमारे साथ मैं ऑफिस जाऊंगा और आप कॉलेज जाएंगे, अपनी फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करें, पढ़ाई करें, रशियन सीखें। और क्योंकि मैं क्रिएटिव पर्सन शुरू से रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए बहुत कुछ करने को है, तो आप जाएँ, एक्सप्लोर योर विंग्स, आपको जो करना है करें, हमारा साथ है। तो फिर वहाँ से जब आपके पास आपका फैमिली फ्रंट साथ हो तो हौसला मिलता है, फिर आप तो आसमान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मेरी शुरुआत ऐसी हुई वही, और इस चीज़ को गुजरे 28 साल हो गए। 28 साल पहले 96 में मैं रशिया गई, वहाँ पढ़ाई कंप्लीट किया और फिर वहाँ पे अपना काम शुरू किया। ओके, तो श्वेता जी, आप ये बताना चाहेंगे कि आपने कहाँ तक एजुकेशन प्राप्त की? और मैं आपकी इस बात से तो पूरी तरह सहमत हूँ कि जीवन में जितनी भी बड़ी से बड़ी उड़ान है वो हमेशा परों से नहीं हौसलों से हुआ करती हैं। वो आपने साबित कर दिया। तो थोड़ा अपना एजुकेशन के बैकग्राउंड और उसके बारे में हमारे श्रोताओं से साझा करिए। जी, मैंने पॉलिटिकल साइंस में बीए किया है और एमए किया है हिस्ट्री में। ओके। और उसके बाद इंडिया से फैशन डिज़ाइनिंग का 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया और फिर रशिया जा कर के फिर 3 साल का मैंने वहाँ पे डिग्री ली फैशन डिज़ाइनिंग में। और रशिया में ही मैंने वहाँ का लैंग्वेज सीखा और रशियन लैंग्वेज में मैंने वहाँ पे डिप्लोमा लिया। फिर स्कल्पचर में मैंने डिप्लोमा लिया वहाँ पे, और पेंटिंग में डिप्लोमा लिया, और फिर उसके बाद फिर मैं अपने काम में जुड़ी हूँ। श्वेता जी, आपके हस्बैंड भी वहाँ के रहने वाले हैं? ही इज आल्सो इंडियन? वो इंडियन है। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी बिहार से ही हैं, लेकिन वो कम्युनिस्ट टाइम में वहाँ पढ़ने गए थे। अच्छा। और वो गए थे 89 में। ओके। 1989 में। तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उस वक्त सोवियत यूनियन टूट रहा था, तो बहुत राइट टाइम था मतलब लोगों को अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। तो उन्होंने वहीं पे रहना, डिग्री के बाद वहीं रहना उचित समझा और वहीं सेटल हो गए। तो वो वहीं पे है, मतलब उनको तो 35 साल हो गए वहाँ उस कंट्री में। जी। तो पारिवारिक तौर पर इस समय आप और आपके हस्बैंड रह रहे हैं या और भी कुछ लोग हैं जो आपके साथ वहाँ रहते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे वहीं पे हुए मॉस्को में ही। और वही पढ़ाई भी की उन्होंने। पढ़ाई खत्म करने के बाद अभी तो दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। तो बड़ा वाला बेटा भी मास्टर्स कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पेंसिल्वेनिया से। अच्छा। और छोटा वाला है वो LA से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है फाइनेंस में। सॉरी, मैंने पेंसिल्वेनिया नहीं, फिलाडेल्फिया से कर रहा है बड़ा वाला। तो दोनों बच्चे सेटल हैं, अपने अपने जगह पहुंच गए हैं, और मेरे हस्बैंड वहाँ काम कर रहे हैं, मैं रहती हूँ। तो हमारा ये छोटा सा परिवार है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो इस मौके पर श्वेता जी, पूरी विनम्रता से मैं ये जानना चाहूँगा कि यू डजंट लुक टू बी ए मदर ऑफ 2 sons. What is the secret of your such liveliness and such agility that you are having with you? Would you like to spell out? I'll give an answer to this. Look at the mirror. You'll get the answer. Okay. So please response to this compliment as well. I'll take this with honor, sir. Thank you so much. मुझे लगता है peace of mind and happiness is the secret. Yes. That is what I am saying. Peace of mind, तो मेरे को और लगता ये है मैंने इनका देखा है। मैं आपको बताऊं, केरल में मैं 3 दिन साथ रही। अच्छा। श्वेता जी के, क्योंकि 1-2 बार मिले, बस जस्ट देखा मैंने। वहां पर इनके साथ रहने का मौका मिला। जो विनम्रता, जो सौम्यता इनके बर्ताव में मैंने देखी, मैं सचमुच इनको भुला नहीं पाई यहाँ पर आकर। तो ये चीजें होती हैं जब इंसानियत हो या दूसरों के प्रति अच्छा रवैया हो, वो हमें तरोताजा रखता है, खुशी देता है, क्योंकि बदले में फिर वही मिलता है। मैं ऐसा मानती हूँ। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपकी एनर्जी होती है, आपकी पर्सनालिटी भी वैसी हो जाती है। एग्जैक्टली। तो श्वेता जी, with this compliment, I would like to further know that how many aspects
of creativity you are imbibing in your personality. You are a poet, you are a sculptor, you are Singer. artist, singer. Would you please spell out all these aspects? जी सर, एज ए क्रिएटिव पर्सन मुझे लगता है आपको जिस फील्ड में भी ईश्वर मौका दे आजमाना Yes. चाहिए। हाँ, हाँ। और मैं ये मानती हूँ कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनको बहाना चाहिए होता है अपने आप को व्यक्त करने का। Yes. अगर आपके सामने कलम है तो वो शब्दों में बन जाती है। Yes. अगर मिट्टी होती है तो मैं उसको मूर्ति का आकार दे देती हूँ। Yes. कैनवस होता है तो मैं उसको कैनवस पे उतार देती हूँ। कुछ गुनगुनाना होता है तो उसको सरगम में बांध देती हूँ। क्या बात। तो उस हिसाब से मैंने कोशिश की, आर्ट से जुड़ी हुई इंसान थी, फैशन डिजाइनिंग किया था, तो मैं आरजे हूँ, वहाँ से अपने दिल से एक रूहानी सा एक प्रोग्राम करती हूँ Okay. वहाँ के ऑडियंस के लिए। Okay. और स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ, स्कल्पचर बनाती हूँ, कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर होते हैं जिसमें मैं अपने हिंदुस्तानी सभ्यता को वहाँ के कंटेम्प्रेरी वाह। आर्टिस्ट के साथ मिलके ये बहुत कुछ बड़ी नया बात है। क्रिएट करने की Yes, कोशिश yes, करती हूँ, क्योंकि yes. वहाँ जब मैं गई थी और मैंने जहाँ पे स्कल्पचर सीखा था वो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल का स्कल्पचर था। तो मुझे था कि मैं इसमें अपना टच कैसे दूँ। फिर मैंने अपने शिव को याद किया, अपने कृष्ण को याद किया, क्या राम बात। को याद किया, क्या और बात। फिर उस एनर्जी को, फीमेल एनर्जी, शिव शक्ति को, उसको मैंने अपने स्कल्पचर्स में उतारा और फिर एक नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की जो लोगों को बहुत पसंद आया। तो वो बहुत मेरा अच्छा। बहुत अच्छा काम चलता है। और उसके अलावा मेरे 2 एल्बम आ चुके हैं गानों अच्छा, के। good. जी, और अभी 2-3 महीने बाद मेरा बुक भी रिलीज़ है इसका, शायरी का। तो ये एल्बम आपके YouTube पे भी अवेलेबल है? जी जी, किस नाम से है हमारे श्वेता श्रोताओं? सिंह उमा के नाम से इम्तिहान करके एक। ओके, जी ओके। जी, वो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और पहला एल्बम तो ऐसे बहुत पहले रिलीज़ किया था, वो शायद यूट्यूब पे नहीं होगा, ओके। लेकिन नया वाला भी है। और अभी फिर कल ही मैं कुछ गाने रिकॉर्ड करके आई हूँ मुंबई से, तो अच्छा। वो भी जल्दी, मेरी एक फिल्म आ रही है हप्पन, वाह। अच्छा, हप्पन सांग बहुत वाला। बधाई। जी जी, तो वो भी अभी बस रिलीज होने वाली है, तो उसमें भी गाने आ रहे हैं। कृपया जरा फिल्म का नाम दोबारा बताइए। ये फिल्म का नाम है हप्पन। हमारे यहाँ जो एक पुरानी आर्ट फॉर्म थी सांग, जो एक नाटक वाला जो फॉर्म हाँ, था, हाँ। उसको बेस करके एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई है। अच्छा। जी, तो उसमें गाने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये मैं एक्चुअली स्टोरी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, नहीं, नहीं, क्योंकि ठीक है, जी, ठीक है। लेकिन ये फिल्म बहुत ही प्यारी सी फिल्म बन रही है और उसमें ओके। गाने गाए हैं मैंने। इससे फुल फीचर फिल्म नहीं, इट्स अ शॉर्ट फिल्म, और ये अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी। तो हमारा टारगेट इंटरनेशनल ऑडियंस है, ताकि यहाँ का जो वो आर्ट जो मरता जा रहा है, हम आजकल सभ्यता के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि पुराने आर्ट फॉर्म को भूलते जा रहे हैं। तो उसी में से एक है सांग, जो कि ये यूपी हरियाणा की तरफ होता था, जहाँ पे नौटंकी जो हमारे यहाँ बोलते थे। जी जी जी, तो उसी को बेस्ड करके एक स्टोरी निकाली है कि कैसे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और उसके दिल में वो सांगी जिंदा है, लेकिन वो घर का प्रेशर के कारण वो उसने अपने पैशन को दबा दिया है। तो एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, तो उस पर हमने एक फिल्म बनाई है और आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी। 1-2 महीने में रिलीज हो रही है, तो उसका भी मैं डेफिनेटली मैं समझता हूँ हमारी ऑडियंस को ये बात समझ में आ गई है कि जिससे बातचीत हो रही है वो मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी हैं, और उनके पर्सनैलिटी के जितने भी अलग अलग पहलू हैं वो एक एक करके हम उजागर कर रहे हैं। श्वेता जी, आप अभी बात कर रही थी कि हम सब लोग एक दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, जी। तो मैं एक जगह मैंने लिखा कि अंधी दौड़ है और भागे जा रहे हैं। अंधी दौड़ है और भागे जा रहे हैं, देखो जरा अभागे जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सच में तो बहुत- आपने उस भाव को पकड़ा और फिल्म बनाई। हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे उस फिल्म के रंग रूप को। तो थोड़ा सा आपके शायरी के रूप को तो हमने समझा भी है, हमारे साथियों ने आपके साथ साझा भी किया है। तो मैं यहाँ साक्षात्कार में थोड़ा अपने ऑडियंस को ये सुनवाना चाहूँगा कि आप रुबाइयाँ भी लिख लेती हैं, आप गज़ल भी लिख लेती हैं, तो सभी विधाओं में आपकी कलम चलती है। तो क्या किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव है या उन्मुक्त प्रभाव से आप अपना लेखन जारी रखती हैं?
इंस्पिरेशन जहाँ तक बोलिए तो मेरे पिताजी मेरे इंस्पिरेशन हैं। क्या बात है। और जब मैं छोटी थी तब मुझे इसीलिए शायद आपने अपने नाम के साथ जी जी उनका नाम भी जी जोड़ा जी हुआ जी है। मेरे पिताजी का नाम उमाकांत सिंह है। अच्छा। तो मैंने उनका उमा अपना पेन नेम रखा है। और यस, जब से यस। उनका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, मुझे लगता है वो कंटिन्यू मुझे आशीर्वाद दे रहे वाह, हैं। बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और जब छोटी थी तो वो मुशायरा सुना करते थे, तो मैं उनके साथ बैठ के सुनना शुरू किया। तो वहाँ से मुझे शेर व शायरी का इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो ये, और जहाँ तक आपने कहा कि किस विधा में लिखना या फिर किसी चीज़, मेरे को लगता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो, उसको आप बंधनों में नहीं बांध नहीं सकते। बांध सकते। वो आप, वो मुझसे लगता है जब आप कुछ करते भी हैं तो आप नहीं करते हैं, आपसे कोई करवाता है। करवाता, बिल्कुल। तो इसीलिए मेरे को, मैं हर विधा में लिखने की कोशिश करती हूँ। गज़ल मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि जी। वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं हर भाव को, हर जो भी इमोशंस आ रहे होते हैं उनको ना शब्दों में बांधने की कोशिश करती हूँ। क्या बात। फैशन डिज़ाइनिंग किया है तो मैंने इसका, मैं आपको बताना भूल गई कि मैं वहाँ पे स्टाइलिंग का काम करती हूँ रशियन आर्टिस्ट लोग को। तो मेरा काम है कि हिंदुस्तानी हूँ, मैं चाहती तो आराम से वहाँ वेस्टर्न ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकती थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इंडिया का जो कल्चर है मुझे वहाँ प्रमोट करना है, वहाँ के लोगों तक पहुँचाना है। या तो वहाँ के आर्टिस्ट ने, सेलिब्रिटीज़ ने मुझे अप्रोच किया कि उनका जैसे कोई वीडियो आ रहा है चाहे कुछ, तो उनको जब इंडियन कपड़े चाहिए होते हैं, इंडियन स्टाइलिंग चाहिए होता है, तो मैं उसको कंटेम्प्रेरी करके, मिक्स करके इंडियन कल्चर को, इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ जो भी ड्रेस डिज़ाइनिंग होता है वो करती हूँ, उनको प्रोवाइड करती हूँ। तो मेरा स्टाइलिंग का भी काम है और वो बेसिकली इंडिया को प्रमोट करने का, इंडियन कल्चर, इंडियन ड्रेसेस, इंडियन ज्वेलरी। तो वो भी ताकि वहाँ के लोग हमारे इस रिच जो हेरिटेज है इसको जान पाएँ, इससे जुड़ बहुत पाएँ। सुंदर, तो वो भी बहुत करती हूँ। सबसे बड़ी बात यही है बहुत कि आप बड़ी बात है। इससे you हमें are still फक्र होता है। maintaining your Yes. Indianhood। Yeah, आप yeah. इंडियन हैं, श्वेता जी, आज भी इंडियन। जी आज का ये जो साक्षात्कार चल रहा है ये तो बहुत ही अद्भुत साक्षात्कार है। बहुत से साक्षात्कार मैंने देखे, लेकिन आज रेडियो भुज के दर्शक जो साक्षात्कार देख रहे हैं, एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी, और जो विदेश में भारत का झंडा फहरा रही है और अपनी हिंदी को प्रमोट कर रही हैं, अपनी आर्ट एंड कल्चर को वहाँ पर प्रमोट कर रही हैं। तो आपको ये जितनी भी विधाएं हैं, आप सभी विधाओं में लिखती हैं, कौन विधा सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, जिसमें आप क्रिएटिविटी, आप जो रचनाएं लिखती मुझे हैं लिखना और उनको बहुत सुनाना पसंद जी, मुझे आपको? लिखना बहुत पसंद है। शब्दों को, हरफों को सफ़े पे उतारना ज़्यादा पसंद है। वो मुझे, वो मेरे दिल के सबसे करीब है। यार साहब, इनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ जी कि मेरे शेर जी। शेर होंगे तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरे ये शेर शेर होंगे तुम्हारे लिए। मैंने तो उसके अपने एहसास बुदबुदाए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात क्या है, बात है। क्या बात है। तो आप बड़ी स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि लिखने का इनको शौक है। जी और जब आप लिखने पे आ जाएं, कब आप उसकी इबादत करना शुरू कर दें, कब आप यार के कदमों में सर झुकाकर उसकी इबादत कर लें, आप जो है वो निश्चित नहीं कर पाते। सब उसी का रूप है, तू ही तू है, और मैं तो फिर खत्म ही हो जाता। बिल्कुल जी आगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि लिखना, चाहे कोई भी चीज़, सीधा हमें ऊपर वाले से जोड़ Yes, जाता है yes. और कुछ नहीं, फिर वो आपका सब पर्दे हट जाते हैं। सूफियाना अंदाज आपका जो है लोगों को कुछ बहुत पसंद है। सुनाए यस, आप। हाँ। मैंने तो आपको, श्रोताओं को मेरा भी। परिचय आपसे ऑनलाइन कार्यक्रमों में हुआ, और मेरे साथ या आपके साथ मैंने ऑनलाइन कार्यक्रम किए कई, जब कोरोना काल में ये हो रहे थे, तब से मैं आपको जानता हूँ। और अभी तो हम लोग केरल महोत्सव में गए थे, वीणा दीदी भी गई थी, केरल महोत्सव तो में वहाँ तो अच्छे से 3 दिन जाना। आपके साथ हम लोग रहे, आपके पूरे व्यक्तित्व से परिचित हुए, और किस प्रकार से आपने मॉस्को का जो क्राउन पहन मॉस्को करके ड्रेस में बहुत ही वहाँ प्यारी जो लग रही थी। केरल के राज्यपाल जो महामहिम वहाँ पर उपस्थित थे, तो आपका कितना, मतलब वो भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके आपके व्यक्तित्व से। तो हमने तो आपको देखा है, बहुत करीब से देखा है, और आप करीब करीब हमारे सारे कार्यक्रमों में जब भी भारत आती हैं, तो मैं तो कोई अवसर नहीं छोड़ता हूं कि कभी न कभी अपने काव्य कॉर्नर वाले कार्यक्रम में बुलाना, या कोई दूसरे कार्यक्रम में हम लोग आपका सानिध्य पाते हैं और आपकी रुबाइयाँ और आपके सूफियाना गीत सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि गंभीर साहब एक
कुछ हो जाए। हाँ जी, जी, मैं तो एक रुबाई श्वेता से जी, हाँ जोड़ती हूँ, जी और कहती मुझे हूँ। एक पंक्ति आपकी बहुत पसंद आई जो आपने अभी वहां अंदर कहा कि मैं भारतीयों से भी ज्यादा भारतीय हूँ। हाँ, बहुत हाँ, तो और बिल्कुल जो दिखाई दे रही है मुझे, यस बिल्कुल। यस जी, वतन से दूर रहती हूँ, वतन से इश्क करती हूँ, बहुत अच्छा, हिंदी से प्यार करती हूँ, उर्दू से इश्क करती हूँ। क्या तो बात। बस इन्हीं सब शब्दों से एक रुबाई से जोड़ती हाँ हूँ। जी, इरशाद। कहती हूँ कि खुदा के हर फैसले का तहे दिल से एहतराम कर, क्या बात, क्या बात। खुदा के हर फैसले का तहे दिल से एहतराम एहतराम कर, कर। तू बस शिद्दत और नेकदिली से अपना काम कर, बहुत अच्छा। बहुत वो तुझे नवाजेगा जरूर जिस आसमान का तू हकदार है। हम्म, तेरा वक्त भी आएगा, बस उस वक्त का इंतजार। इंतजार। बहुत सुंदर। आपके इस अशार पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, इसलिए दुश्मनों को भी एहतराम करता हूँ, ओहो, इसलिए दुश्मनों को भी एहतराम करता हूँ। जी जी, और सर 4 पंक्तियां हाँ जी। मुकेश जी, मैं भी इन्हीं की बात को बढ़ा रही हूँ जी जी जी। कि हर व्यक्ति को खुश रखना आसान नहीं, हम्म क्योंकि मानव संवेदनशील है, पाषाण नहीं। जी, हम अच्छे कर्म करें, किसी को खुश रखना हमारा काम नहीं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और यही सोच हमें आगे ले जाती है, जब आप में ये चीज़ हो कि आप सीखते रहें, यस पूर्ण ना हो जाए। जहाँ ये ख्याल आ जाता है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया अब तो वहाँ जहाँ पूर्णता आ जाती है वहाँ पे एक ठहराव आ जाता है। यस। तो उस पे एक कविता लिखी थी, मैं पेश करना चाहती हूँ ईशा। कि पूरी से अधूरी ज्यादा फितूरी होती है। क्या बात है, फिर से पढ़िए। पूरी से अधूरी ज्यादा फितूरी होती है, पूरी में ठहराव है तो चंचल अधूरी होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। पूर्णता में तराशने की गुंजाइश नहीं होती, पूर्णता में तराशने की गुंजाइश नहीं होती, खुद को निखारने की ख्वाहिश नहीं होती। एक पूर्ण विराम गति को लगाम देती है, हमारे अनंत संभावनाओं को थाम देती है। बहुत अच्छा। मैं तो बहुत कुछ अधूरा छोड़ जाना चाहती हूँ, अनहदों से दिल के तार जोड़ जाना चाहती हूँ। बहुत क्या बात है। मुतमईन जो हो गई तो ठहर सी जाऊंगी, क्या बात। पंख जो कतर लूंगी तो कैसे उड़ पाऊंगी। वाह, क्या बात। बहुत सुंदर। पर्वत नहीं दरिया सी बहना चाहती हूँ, जमी पे तो कभी आसमां में रहना चाहती हूँ। नए रास्ते नए सपने हमेशा हमें बुलाते हैं, पूर्णता पे रुको नहीं, नई संभावनाओं को गले लगाते हैं। बहुत अच्छा। सुकून तो वहां मिलेगा जो हमारा सच्चा धाम है, हमें वहीं जाके ठहरना है। सुकून तो वहां मिलेगा जो हमारा सच्चा धाम है, ठहरो नहीं थको नहीं, अभी तो करने कई काम हैं। बहुत अच्छा। किसी रूठे को फिर मनाना है, बहुत अच्छा। रकीबों को गले लगाना है, कुछ अच्छा याद रखना है, कुछ बुरा भूल जाना है। बहुत बहुत अच्छा याद संदेश रखना है, परक, बहुत कुछ बुरा भूल जाना है। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गा के सुनाइए, आप गाने में भी माहिर हैं। बिल्कुल। जी जरूर हमारी सुनाते हैं। सुफियाना में इनको जी। तरन्नुम में सुन। तरन्नुम में और ये नज्म जो है, मेरी ज़्यादातर जो भी लेखनी है वो इश्क मोहब्बत पे है, लेकिन मेरा इश्क रूहानी इश्क है, ऊपर वाले से रूहानी इश्क है। वाला, हाँ। उसको आप अपने महबूब के तरीके से भी देख सकते हैं, आपका दोस्त भी है, आपका सखा भी है, मेरा सबसे मैं क्रिटिक भी है, मैं उससे झगड़ा भी करती हूँ, मैं उससे बातें भी करती हूँ। तो उसी के लिए लिखती हूँ कि मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। क्या बात है, क्या बात। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। बेरंग थी मेरी ये जिंदगानी, कुछ तो अधूरी थी मेरी ये कहानी, शोख रंगों से बनी एक तस्वीर हो गई, रिंद की शराब से मैं जुए शीर हो क्या बात, गई। क्या बात। जुए शीर, दूध की नदी, पवित्र नदी। बहुत सुंदर। शोख रंगों से बनी एक
तस्वीर हो गई, रिंद की शराब से मैं जुए शीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो बहुत हीर सुंदर तरह, हो बहुत गई। यस और इसका एक बहुत लंबी सी नज़्म है, बट इसका हाँ सुनाइए। एक बंद में मजहबी एकता को समर्पित करती हूँ। यस स्वागत। मजहब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा। मजहब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा। हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो वाह, वाह, क्या बात, क्या गई। बात। बहुत सुंदर। इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई। हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, ही- बहुत बहुत ही बहुत खूबसूरत सुंदर। नज़र। श्वेता जी, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझती हैं कि किस तरह से आदमी इश्क में पड़कर बेनज़ीर हो जाता है और किस तरह से चाहत बढ़ते बढ़ते इश्क के हकीकी में बदल जाती जी, है। जी। मैं एक छोटी सी नज़म आपकी नज़र करना चाहता हूँ। स्वागत। इसी बात को स्वागत लेकर है, है स्वागत। कि इश्क के मिजाजी दा लड़ गर नहीं फड़िया ते इश्के हकीकी दियां गुंजलां सुलझदियां नहीं, जे अपने अंदर झांकीए नहीं ते रब वाली कुंडियां खुलदियां नहीं, ते रब वाली कुंडियां सही बात। खुलदियां नहीं। बहुत खूब। आगे कहा यादव साहब जी। कि ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀਆਂ खुलदियां नहीं, ते रब वाली कुंडियां खुलदियां नहीं। आगे और अर्ज किया है विशेष जी, तौर पर जी, आपके जी, लिए जी सर। कि रुठिया यार गर मनाउना नहीं आउंदा, रुठिया यार गर मनाउना नहीं आउंदा ते दिलां दियां बसदियां वसदियां नहीं, जे अपने अंदर झांकीए नहीं ते रब वाली कुंडियां क्या खुलदियां बात, नहीं, क्या बात, ते क्या रब बात। वाली क्या कुंडियां बात, बहुत खुलदियां। क्या बात। क्या बात है बहुत सर, बहुत तो कहने का भाव ये है कि जहाँ जहाँ भी इश्क के मिजाजी से शुरुआत होती है, अंततः वो गत्वा वो इश्क के हकीकी में बदल जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो श्वेता जी ने अपने साहित्य में, लिटरेचर में, अपनी शायरी में उसके बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो श्वेता जी, हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि इस समय रशिया में आप कहाँ रहते हैं और आप दिनचर्या में क्या क्या काम करते हैं? मैं रशिया के मॉस्को शहर में रहती हूँ। जी। जी, कैपिटल में रहती हूँ और वहीं हम शुरू से मॉस्को में ही रहे हैं। ओके। जी। और जहाँ तक काम की बात है, आर्ट से रिलेटेड काम करती हूँ। मेरा क्रिएटिव पैराडाइज के नाम से एक कंपनी है ओके। जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा हुआ है, फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ा हुआ है, ओके। म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं, स्कल्पचर के ऑर्डर होते हैं तो स्कल्पचर पे उस काम करती हूँ, स्टाइलिंग का काम करती हूँ। तो उस कंपनी से जुड़ा हुआ सुबह से शाम तक बस मैं आर्ट को डेडिकेटेड हूँ। ओके। किसी दिन अगर स्कल्पचर का ऑर्डर है तो मैं स्कल्पचर बना रही होती हूँ। किसी ओके। दिन अगर कोई प्रोग्राम मेरा आने वाला है एज ए आरजे तो मैं राइटिंग में लगी रहती हूँ। ये जो आप बतौर आरजे
रोल करते हो, आप काम करते हो, जी ये किसी रेडियो में जाते हो या आपके अपने घर में ही स्टूडियो है जी जहाँ? नहीं, ये रेडियो में जाता है। बॉम्बे ओके, का एक ग्रुप है, रेडियो मेरी आवाज़। अच्छा, जी, तो उसको उसको जाता है ये प्रोग्राम, और मैं यहाँ से पूरा रिकॉर्ड करके सारा कंपाइल करके उनको भेजती हूँ, ओके, और वो वहाँ से इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। और जब मैंने शुरू किया था जो कि तो हिंदी में रहता? जी जी जी, हिंदी ओके, और उर्दू में रहता है वो। ओके, ओके, तो शुरुआत जो मैंने की थी, तो मॉस्को में हमारी ये इंडियन छोटी सी कम्युनिटी है, राइट, तो उनके लिए मैंने, क्योंकि वहाँ पे हिंदी गाने ज़्यादा वो पुराने चलते हैं अभी भी, राज कपूर को बहुत लाइक किया बहुत जाता बहुत है, अभी बहुत भी लाइक बहुत, करते हैं, जी जी याद जी जी करते जी, हैं। बहुत याद करते हैं, हाँ, बहुत याद राज करते हैं। कपूर तो उनके लिए वेरी गानों का फेवरेट। प्रोग्राम शुरू किया हाँ, था, हाँ, और फिर वो धीरे धीरे पूरे यूरोप से जुड़ने लगे लोग। पूरे यूरोप के लोग आते थे और वहाँ पे फरमाइशें देते थे। फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल हो गया, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका हर जगह से फरमाइश आती थी, और मैं उसको अपने शब्दों में कंपाइल करके, आर्टिस्ट को लिखने का शौक है, अगर किसी गाने की फरमाइश आए तो गाना सुन के कुछ उसको रूहानी स्टाइल में उसकी एंकरिंग करके वो गाना लोगों तक पहुंचाती थी। तो ऐसे वो कार्यक्रम शुरू हुआ, और 4 साल वो कार्यक्रम चला। और अभी मैंने उसको अभी थोड़ा, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग चल रही थी, तो मैंने अभी उसको पॉज दिया है, और साथ में किसी सेलिब्रिटी की लाइफ पे बाय, मतलब उसको बताना, उसको अपने म्यूजिकल स्टाइल में समझाना। तो 1 घंटे का प्रोग्राम हर वीक आता है ओके, मेरा। जी ओके। श्वेता जी, जी आपकी सूचना के लिए रेडियो बूस्ट ऐप बेस्ड रेडियो है, जी जो कि आपके रशिया में भी सुनाया जा सकता है और जी जी सुना जा जी सकता जी है। जी, तो बिल्कुल। आपका इंटरव्यू हम चाहेंगे कि आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जी आप स्वयं भी वहां जाके सुने और अपने साथियों को भी जी, ज़रूर सुनवाएं। ज़रूर, बिल्कुल रादर ठीक आप है, अपने रेडियो पे अनाउंस कीजिए, यस, रेडियो बूस्ट की ऐप डाउनलोड करें, हाँ, जी, दे कैन हियर बिल्कुल 24 मुझे आवर्स यस, मुझे तो आज ही गाने। कल ही पता चला अभी यादव जी हाँ के थ्रू कि हाँ, 24 यहाँ घंटे जी। गाने सुन सकते हैं वो। अब तो हम कनेक्टेड हैं, ज़रूर आपको हाँ, तो मैं ये तो वहाँ ऑल के लोगों वर्ल्ड है तक ना, ज़रूर हाँ, यस, ऑल वर्ल्ड पहुँचाऊंगी। है। जी यस, ये जी बहुत बड़ी बात है। अच्छा यस। है जी ये। जी जी तो यादव साहब और वीना जी और प्रवीण जी, इससे पहले कि मैं श्वेता जी से अलविदा लूं, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के जहन में कोई ऐसा प्रश्न जो आप इनके बारे में जानना चाहें, वो आप ज़रूर पूछिए, तो उसके बाद फिर हम इनसे। मैं तो एक ही बात कहूंगा, समय बहुत कम लग रहा। बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल देयर ठीक आर है, मेनी थिंग्स मैं टू तो बस आस्क। यस, ये कहती हूँ कि एक महिला होने के नाते यस, इतनी सारी मल्टी टैलेंटेड चीजों को करने के साथ साथ यस, घर और उसमें सामंजस्य आप कैसे बिठाते हैं, ये भी यस, इसके एक। लिए वीना बताना, जी, हाँ, मैंने, हाँ, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी लोगों को, कि लोगों को लगता है कि मैं बस शुरू से काम कर रही हूँ, ऐसा जी नहीं है। मैंने अपने हाँ, शुरू के दिनों के 15 साल अपने बच्चों को पूरी वाह, तरीके से दिया है। यस, मैं ये कुछ नहीं, देखो। जो करती थी घर से करती थी, और सारा कुछ बच्चों को दिया, बच्चों को पूरा प्रॉपर टाइमिंग, उनकी वाह, पढ़ाई और सारा कुछ, क्योंकि वो जो पौधे हैं उनको पालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नहीं तो वो अगर वहाँ पे अगर कोई मिस्टेक रह जाती, तो पूरी ज़िंदगी आप कितने भी सक्सेसफुल आपको हो वो जाए, गिल्टी यस, फील आपको होता वो है। गिल्ट बहुत परेशान करता है। तो मैंने अपने बच्चों में पूरे संस्कार देने की कोशिश की, अच्छी एजुकेशन देने की। और 15 साल बाद जब बच्चे अपने बड़े हो पर मैं गए और यहाँ पर चले एक गए। चीज कहना चाहूंगी श्वेता जी, जो आप बात कह रहे हैं, कभी कभी यही बात मेरे दिल में भी आती है, यस, जो आज के माहौल में मैं देख रही हूँ कि चाहे 1 साल का बेबी है, चाहे 2 साल का बेबी है, तकरीबन वो मतलब छोड़ के जा रही हैं जो माएँ। मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 2-4 साल तो अपने बच्चे की परवरिश वो खुद करें। लेकिन आपकी बट बात वो सुनकर मुझे मुझे लगता है बहुत। आपको क्वांटिटी टाइम से क्वालिटी टाइम पे ज़्यादा डिफरेंस। हाँ आप बहुत बार देखेंगे घर में सब होते हुए भी सब अपने फ़ोन में बिजी हैं, हाँ, तो वो साथ रहना भी ना रहने के बराबर है। बराबर होता और है। अगर आप 1 घंटे भी अपने फैमिली के हाँ साथ है और क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, तो वो एक पूरे दिन के बराबर है। वो उस दिन आपस में बात करते हैं जिस दिन नेट अवेलेबल नहीं हाँ होता। जी हाँ। नहीं, बहुत बड़ी बात श्वेता जी ने अदरवाइज तो बहुत बड़ी बात कह नहीं, ये दी मुझे है। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इन्होंने अपने बच्चों को समय दिया है। यस, सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है, हाँ जी, और संस्कार की बात इन्होंने कही कि मैंने सबसे पहले 15 साल तक बच्चों के वो ऊपर दिया ध्यान है, दिया। देखो। बहुत बड़ी बात है। एक और ये बात कही कि अगर मैं नहीं दे पाती तो गिल्ट रह जाता कहीं ना कहीं मन में कि मैं अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाई, या उनको अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर पाई, जो करना चाहिए था, मेरा कर्तव्य था। बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मैं खाली एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बाकी तो सब हम लोग जान रहे हैं। एक दर्शकों को, रेडियो के दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको कितने अवार्ड्स, क्योंकि आप तो प्रतिभा के धनी हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, आप कुछ खास खास जो अवार्ड आपको मिले हैं, जिनसे नवाजा गया है, जिनको आप महत्वपूर्ण मानती हैं, आप उनका थोड़ा उल्लेख
रेडियो बुज के और इस दर्शकों बहाने को हम भी जरूर जानेंगे। जहाँ तक अवार्ड की बात है तो मैं बहुत छोटी हूँ, इसके बारे में बोलने के लिए लोग का प्यार है वो मुझे बहुत प्यार से बुलाते हैं, लेकिन कुछ कुछ है जो कि दिल के बहुत करीब बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत करीब है। उसमें से एक तो अभी जो मुझे राज्यपाल साहब, केरल के राज्यपाल साहब के हाथों मिला, जी वो मुझे बहुत बहुत क्या नाम था क्या उसका? अनाखनाते हाँ, नवाब, वो जी, था। हाँ वो बहुत बहुत दिल के करीब है। इसके अलावा काव्य कॉर्नर फाउंडेशन की तरफ से भी मुझे बहुत जी प्यार मिला, अवार्ड मिला, वो भी दिल के बहुत करीब है। जापान के थ्रू मुझे अवार्ड मिला था, जापान कल्चरल सेंटर, वहाँ से अवार्ड मिला। वो भी वहाँ की जो रमा शर्मा जी हैं वो बहुत प्यार करती हैं उनको, उन्होंने मुझे वो, उनकी संस्था ने मुझे वो अवार्ड दिया था। उसके बाद साहित्य आज तक में टीवी पे बुलाया गया था मुझे, और वहाँ पे भी बहुत अप्रिशिएशन मिला था। ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं। देवशील मेमोरियल जी, में देवशील भी आप गई मेमोरियल थी, का, जी वहाँ जी भी जी, अवार्ड वहाँ मिला पे था। भी मिला था। तो ऐसे अभी जैसे आप पूछ रहे, नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ, लेकिन नहीं, सब मेरे को लगता है वो सम्मान दिल से अगर कोई भी बुलाता है, मैं वो Yes. नहीं देखती हूँ कि मतलब कौन बिल्कुल सा बिल्कुल मंच है क्या नहीं, जहाँ प्यार मिलता है मैं खिंची चली जाती हूँ। राजपाल जी, आप मैडम, आप, जी हम सब लोग इस क्षेत्र में हैं जहाँ पर समय समय पर हमें अलग अलग उत्सवों पर बुलाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन मैं जो बात ऐड करना चाहता हूँ जी कि जब आप स्वयं में अवॉर्डेड महसूस करते हैं, बिल्कुल जब आपको लगता है कि आपका लिखना अपने आप में सम्मानित हो गया है, जी सर, बहुत बड़ी बात मैं की ये है सर समझता आपने। हूँ उस दिन सही सम्मान बिल्कुल बिल्कुल आपको प्राप्त हो जाता है। ओशो भी कहते हैं कि बाहरी सम्मान को भूल जाओ और जो भीतरी सम्मान आप में उमगता है। बिल्कुल और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई अच्छी गज़ल हो जाए, जी अच्छी अशार हो जाए और कोई कविता अच्छी हो जाए, जिससे आपको लगे कि उस परमात्मा ने आपको नवाजा हुआ है। नवाजा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वो सबसे बड़ा अवार्ड है। देखिए, एक अशार पढ़ना चाहता हूँ जी सर, कि स्वागत। मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता, और सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। तो जो उसकी रहमत बरसी है हम पर, जी उसको एक्नॉलेज कर लेना बिल्कुल अपने आप में सबसे बहुत बड़ा बड़ा सम्मान है। सम्मान है। और उसके लिए हमें बाहर कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी दुनियादारी के तौर पर हम उन सम्मानों को गिन सकते हैं और बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो शायर हैं, जो कवि हैं, जो किसी भी ढंग से क्रिएटिव लोग हैं, वो अपने आप में सम्मानित हैं और परमात्मा की तरफ से उनके ऊपर एक रहमत बरसती है। बिल्कुल सर। नीरज जी कहा करते थे कि मनुष्य होना बहुत सौभाग्य की बात बात है, है। और मनुष्य होके कवि होना वो उससे भी बड़ा जो है जी, जी। वो सौभाग्य है, सौभाग्य। परम सौभाग्य है। अहोभाग्य। तो इन शब्दों के साथ लास्ट अंतिम मैं चाहूंगा कि जी। रेडियो बुज के दर्शकों को जी, श्वेता जी आप क्या संदेश मैसेज, देना चाहेंगी, और मैसेज। आज की वर्तमान पीढ़ी को, और साथ ही हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं रेडियो बुज के, Yes. उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं रेडियो बूज के सारे दर्शकों को, इतना प्रबुद्ध मंच, इतने अच्छे लोगों के साथ बैठी हूँ, बस यही कहना चाहूँगी, जो एक चीज़ होता है ना कि आप जब आपसे कोई चीज़ छिन जाता है तो आपको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। Yes. जब तक मैं यहाँ थी तो मेरा सपना था पूरी दुनिया घूमना है, ये करना है, बाहर जाना है, लेकिन जब से वतन छिन गया तब से इस वतन की वैल्यू बहुत क्या समझ में बात, आती क्या है, बात। इसकी कल्चर की वैल्यू समझ में आती है। Yes. आप जहाँ भी रहे वहाँ का वेशभूषा अपनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने जड़ों को ना भूले। बिल्कुल और ये चीज़ मुझे आज के समाज में, आज की न्यू जनरेशन में थोड़ा मिसिंग लगता है। और इससे अगर आप अपने कल्चर को फॉलो करेंगे, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इससे आपका ओहदा और बड़ा होता है। Yes. अगर आप बाहर जाते हैं, क्योंकि मैं रशिया में रहती हूँ, वहाँ की बात करती हूँ, रशियन अपने कल्चर से इतना प्यार करते हैं, अपनी भाषा से इतना प्यार करते हैं, और उन्हें ये बड़ा आश्चर्य होता है कि आपका कल्चर इतना
Rich. रिच कल्चर है, और आप एक विदेशी भाषा में को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? आपके पास तो भाषा की कमी है नहीं, तो वहाँ कहने को मतलब कभी कभी मैं लाजवाब हो जाती हूँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपने रूट्स को सम्मान दे, बड़ों को सम्मान दे, जितना हो सके आशीर्वाद कलेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि ये बहुत, इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि कोई अगर दिल से आशीर्वाद दे देना, उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं होता है। तो बस मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि अपने जड़ों से जुड़े रहें और प्राउडली बोलें कि हिंदुस्तानी है, और ये इससे बड़ा आपका परिचय और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत मेरी खूबसूरत। आंखें नम हो गई आपकी इस बात से कि आप मतलब अपने देश को, अपनी कल्चर को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और ये शायद आपकी मुकेश सर, अब समाप्त। तो साथियों, आपने देखा कि विदेश में मॉस्को में रहने वाली एक हिंदुस्तानी नुमाइंदा, हमारी कवित्री, हमारे कला को जिंदा रखने वाली प्रतीक के तौर पर श्वेता जी वहाँ रह रही हैं। हम सब हिंदुस्तानी आपके बिहाफ पर भी और अपने रेडियो बूज के बिहाफ पर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप जब भी कभी इंडिया आएँ, आप गुड़गांव के रहने वाली हैं, रेडियो बूज हमेशा आपकी राह को देखेगा और आपका स्वागत करने के लिए आतुर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।